हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो, आज है 15 जनवरी। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट विल होस्ट एविएशन एक्स्ट्रावेगेंजा विंग्स इंडिया 2024? ठीक है, विंग्स इंडिया 2024 जो है वो 18 से 21 तारीख 21 जनवरी तक होस्ट होगा। ठीक है, 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन चलेगा विंग्स इंडिया 2024। एक तो कौन सा एयरपोर्ट होस्ट करेगा, क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, एंड ये है क्या, दोनों चीज देखते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो हमने पढ़ा कि कौन होस्ट करेगा, तो बेगमपेट एयरपोर्ट जो है वो होस्ट करेगा। ठीक है, और ये क्यों होस्ट किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है विंग्स इंडिया 2024 जनवरी में 18 से 21 के बीच में? देखो, ये बेसिकली ना जो सिविल एविएशन इवेंट्स हैं उसको मार्क करेगा। ठीक है, ये इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है, ये जो 4 दिन का इवेंट है बेसिकली वो पूरे एशिया का सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली है, एंड इसमें एक्सपीरियंस और जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जो एडवांसमेंट है एविएशन इंडस्ट्री में, उन सब के बारे में बताया जाएगा, इसलिए ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करोगे तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है ना? और जो संजय कुमार हैं वो इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, संजय कुमार इज द चेयरमैन, संजय कुमार, राइट, चेयरमैन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हेले पासपोर्ट इंडेक्स पे हमेशा क्वेश्चन आते आए हैं। अभी कम आ रहे हैं बट यू नेवर नो, क्या पता पूछ ले। ठीक है, पीओ में ना पूछे, क्लर्क में पूछ ले, मतलब इट डजेंट मैटर कि किस एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो कभी भी पूछ सकता है। तो अभी अगर रैंकिंग की बात करोगे तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 80th है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। इंडिया ने उज्बेकिस्तान के साथ अपनी रैंकिंग को शेयर किया है। अगर फर्स्ट की बात करोगे, ये रैंकिंग में हाँ, टॉप पे कौन था, तो बेसिकली 6 कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। ठीक है, इन सब का स्कोर 194 रहा है। अब पूछोगे सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है, ये देखो साउथ कोरिया, ये सब है। इन्होंने सेकंड पोजीशन बेसिकली स्कोर की है 193 रैंकिंग के साथ। उसके बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, इन सब ने थर्ड पोजीशन 192 स्कोर रहा है एंड थर्ड पोजीशन एक्वायर की है। ठीक, अच्छा, अब ये डाटा कहाँ से लेते हैं, कैसे बताते हैं कि कौन सा कौन सी कंट्री का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है? तो ये डाटा जो लिया जाता है वो डाटा लिया जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा, आईएटीए द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से डेटा लेके दे एनालाइज और एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, एक इंडेक्स आता है जो बताता है कि कौन सी कंट्री में जाना आप इजीली, किस कंट्री में, कौन सी कंट्री जो है वो ट्रैवल फ्री है। ठीक है, ट्रैवल फ्री भी नहीं बोलोगे, ट्रैवल फ्रेंडली बोलोगे। ट्रैवल फ्री तो दैट मीन्स कि जैसे इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया से अगर आप ट्रैवल फ्री वीजा की बात करोगे तो 62 डेस्टिनेशन है। ट्रैवल फ्रेंडली मतलब जहाँ पे ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, यू कैन ट्रैवल इजीली। ठीक है, और पासपोर्ट वीज़ा का ज़्यादा कोई बेसिकली इशू नहीं है। ठीक, इंडिया की रैंकिंग आपने देख ली। बाकी और जिनकी रैंकिंग लो है, पाकिस्तान है, ईरान है, सीरिया है, अफ़गानिस्तान है। देखो, पाकिस्तान की 101 एंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की भी बात कर लेते हैं। मालदीव्स 58, चाइना 62 रैंक पे, भूटान 87, ठीक है, म्यांमार 92, श्रीलंका 96, बांग्लादेश 97 एंड नेपाल इज़ ऑन 98th रैंक। ठीक है, कई बार होता है नेबरिंग कंट्रीज भी पूछ लेता है, तो यू मस्ट नो अबाउट इट। चलो आगे चलते हैं। भाई, खाने का एक शो लगा है बेसिकली, इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा में लगा है। इंडस फूड 2024 जो है वो किसने इनॉग्रेट किया था? ठीक है, हु हैज इनॉग्रेटेड अ मेगा फूड शो इंडस 2024? तो ये पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने, दैट इज सी जो आंसर है वो करेक्ट होगा। पीयूष गोयल जी ने इस यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है मेगा फूड शो इंडस 2024 ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली ट्रेड
प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, टीपीसीआई द्वारा, ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ विद द सपोर्ट ऑफ और अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, राइट। ये शो लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेजेस शो है पूरे साउथ एशिया का। इसमें 1200 एग्जिबिटर और 7,500 ग्लोबल बायर्स जो हैं वो इस 3 दिन के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। सो मेनी पीपल आर वर देयर। चलो आगे चलते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, हम सब जानते हैं, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है एक इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल। इंडिजीनियस मीन्स देशज, जो देश में बना है। एक राइफल है जिसका नाम है उग्राम, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो इसकी इफेक्टिव रेंज बतानी है। इसकी इफेक्टिव रेंज जो है ग्राम राइफल की, वो है 500 मीटर, ठीक है। 500 मीटर की रेंज है उग्राम राइफल की। उग्राम राइफल के बारे में बात करें तो ये स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल है। जैसे मैंने बताया, ये असॉल्ट राइफल है और इंडिजीनियस मीन्स देश के अंदर बनी है, ठीक है। ये डीआरडीओ के पुणे बेस्ड जो लैब है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, एआरडीए के सहयोग से, और जो हैदराबाद बेस्ड द्वीपा आर्म्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उन दोनों के सहयोग से उग्राम बनी है। ये राइफल डिजाइन की गई है जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जो इंडियन आर्मी की है उसके बेसिस पे। दोनों तरह से फायर करती है, सिंगल भी और फुल ऑटोमेटिक मोड में भी फायर करती है। 500 मीटर की रेंज है, 4 किलो से कम की है, ठीक है। और 20 राउंड्स ऑफ मैगजीन जो है वो इसमें होते हैं, ठीक है। अब डीआरडीओ की बात करें तो दिल्ली में ये हेडक्वार्टर है, और समीर वी कामत, ठीक है, एस वी कामत जो हैं इसके चेयरमैन हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। Which team has won United Cup 2024? यूनाइटेड कप 2024 जो है वो किस टीम ने जीता? तो यूनाइटेड कप 2024 जो है वो जर्मनी ने जीता। और किसको हराया? पोलैंड को हराया, ठीक है। किसको हराया? पोलैंड को हराया और जर्मनी ने जीता। तो जर्मन टीम ने जीता है यूनाइटेड कप 2024 पोलैंड को 2-1 से हरा के, ठीक। मेंस इवेंट में अगर आप बात करोगे, मेन सिंगल में अलेक्जेंडर ज़ैवरेव ने जीता था पोलैंड के हर्बर्ट को हरा के, ठीक है। फिर विमेन सिंगल में पोलैंड ने जीता। पोलैंड की जो इगा स्वातिक है उन्होंने जीता एंजेलिक्यू कर्बर को हरा के। फिर जो मिक्स्ड हुआ, मिक्स्ड में अलेक्जेंडर एंड लॉरा ने जीता, जो जर्मनी के हैं, उन्होंने जीता हर्बर्ट और इगा स्वेतेक को हरा के, यानी कि 2-1 से दे वॉन, जर्मनी वॉन। और अगर प्राइस की बात करोगे तो 23,155 यूएस डॉलर की जो प्राइज मनी है वो मिलती है किसमें? यूनाइटेड कप 2024 में मिली है, ठीक है, जर्मनी को। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑब्जर्व्ड 5th जनवरी एज नेशनल बर्थडे? ये रह गया था, सो आई थॉट कि मैं इसको कवर कर लूं। 5 जनवरी को किस देश ने नेशनल बर्थडे को सेलिब्रेट किया, को ऑब्जर्व किया? और ये क्यों ऑब्जर्व करते हैं? ताकि जो बर्ड्स हमारे इकोसिस्टम में कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए कि लाइक बर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इकोसिस्टम। नॉट ओनली बर्ड, it's like every animal and human being is equally, every plant is equally important, right? सो ये जो ऑब्जर्व किया था 5 जनवरी को वो यूएसए ने किया था, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे ऑब्जर्व किया टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बर्ड इन आवर इकोसिस्टम। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था एवियन वेलफेयर कोलेशन के द्वारा, and they involve in the cause of promoting awareness about birds that caught or end up in captivity for either monetary profit or humanitarian entertainment. It says कि इन्होंने बेसिकली जो बर्थडे मनाना शुरू किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि क्या होता है ना, कई बार इंसान पैसे के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए बर्ड्स को बांध देते हैं। कैप्टिविटी मीन्स बंधन, ठीक है, बंधन में बांध देते हैं, पिंजरे में बांध देते हैं। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि डोंट किल द बर्ड्स, और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उनको पिंजरे में मत रखो, या अपने प्रॉफिट के लिए डोंट हार्म अ बर्ड, ठीक है। क्योंकि इकोलॉजिकल जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल बर्ड डे पहली बार अमेरिका में 2002 में मनाया गया, और ये डेट इसीलिए चूज की गई थी क्योंकि इट हैज अ सिग्निफिकेंस। और सिग्निफिकेंस क्या है? इट
happens to be the day of yearly Christmas bird count. थीम इस बार की इंपॉर्टेंट है, राइट टू फाइट। ठीक है, कई बार होता है पूछ लेता है ऐसे भी, तो राइट टू फाइट जो है वो नेशनल बर्ड डे की थीम थी 2024 की। When was अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्यों फॉर्म हुई? क्यों नहीं, सॉरी, कब फॉर्म हुई? ठीक है, तो ईयर पूछा है, इतना पुराना स्टैटिक क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ मैम? बताती हूँ क्यों पूछ रही हूँ। देखो, कहने को तो ये पुराना ही है, क्योंकि बैक डेट का है एंड आज 15 तारीख है। बट ये था कि आई जस्ट रह गया था, आई थॉट कवर करना इज इम्पोर्टेंट, तो आई एम कवरिंग दिस। तो आंसर की बात करोगे तो 1912 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। और अभी 8 जनवरी को, ठीक है, कुछ दिन पहले, अफ्रीकन 8 जनवरी 1912 में बेसिकली फाउंडेशन डे था, किसका? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का। ठीक, तो इतना ही याद रखना। एंड जो कांग्रेस बनी थी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, आईएनसी बनी थी भारत में, वो इसलिए थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है? अपन डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था या जो अत्याचार हो रहे थे भारतीयों पे, उन अत्याचारों को रोकने के लिए। तो ऐसे ही अफ्रीका में भी फाइट करने के लिए, ठीक है? ब्लैक जो लोग थे, जिनका रंग ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंशिएट किया हुआ था रंग के बेसिस पे, ठीक है? उनके लिए फाइट करने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी बनी थी, ठीक है? आगे चलते हैं। नेशनल यूथ डे अभी 12 तारीख को हमने ऑब्जर्व किया, ठीक। बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है? कौन सी इंडियन पर्सनालिटी है जिनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे के तौर पे मनाते हैं? तो अब हम सब जानते हैं ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम किसके रूप में मनाते हैं? नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, है ना? तो ये डिसीजन कि स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाएँगे, ये 1984 में लिया गया था और पहली बार जब मनाया गया था, वो 1985 में 12 जनवरी को मनाया गया था। अभी कितने साल के कौन-सी बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी की 2024 में? 161st, ठीक है? 27वां नेशनल यूथ डे मना 2024 में अभी। और ये जो यूथ फेस्टिवल है, वो ऑब्जर्व किया गया नासिक में, महाराष्ट्र में। ठीक है? चलिए, इतना बहुत है इस क्वेश्चन से, और इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। जनवरी 2024 में ही अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने, एफआईएच ने, एक एमओयू साइन किया है। अब ये एमओयू कितने साल का है? ये एमओयू 4 साल का है। और ये एमओयू किस लिए है? मीडिया राइट एग्रीमेंट है ये। मीडिया राइट एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है, तो ये बताना है। ठीक है? और ये साइन क्यों किया है? ये साइन इसलिए किया है ताकि जो हॉकी के मैचेज़ होंगे, ठीक है? जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कप होगा, उसके जो अपकमिंग इवेंट्स जितने भी ऑर्गेनाइज़ होंगे, वो ये बेसिकली जियो पे और स्पोर्ट्स 18 जो चैनल है, उस पे दिखाएँगे। 4 साल दे आर गोइंग टू टेलीकास्ट हॉकी मैचेस, हॉकी कप में जितने भी मैचेस हो रहे हैं। तो ये जो एमओयू साइन हुआ है, या ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये वाईकॉम 18 के साथ हुआ है, ठीक है। वाईकॉम 18 जो है, जैसे मैंने भी बताया, स्पोर्ट्स 18 पे और जियो सिनेमा पे दे आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमलाइन एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स, एफआईएच हॉकी 5S वर्ल्ड कप, एफआईएच हॉकी प्रो लीग और 2026 एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। एंड 4 साल का है, दैट मीन्स 23 से 27 तक, ठीक। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है, वो ल्यूसेने स्विट्जरलैंड में है। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है इनके तैयब इकराम, ठीक है। तैयब इकराम जो है वो प्रेसिडेंट हैं। चलो आगे चलते हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई है, 10वां एडिशन हुआ है वाइब्रेंट गुजरात समिट का। तो इस समिट के दौरान क्या हुआ है ना, एक कंपनी है जिसने साइन किया है एक एमओयू, ठीक है। अब इस एमओयू की वर्थ कितनी है? 70,000 करोड़ रुपए का एमओयू है। एंड बेसिकली किस सेक्टर में है? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है। गुजरात गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है, तो किस कंपनी ने किया है? ये है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने, ठीक है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने एक एमओयू साइन किया है। द एमओयू कॉस्ट 70,000 करोड़, ठीक। इन द सेक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी गुजरात गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है,
ठीक है? कब साइन हुआ है अभी जो गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट हुई है 2024 की गांधीनगर में, ठीक है? 10वीं ज द 10वां एडिशन था इस समिट का, तब साइन हुआ है, ठीक है? ये जो एमओयू है, ये इसके बेसिस पे ये जो एमओयू है, जो साइन हुआ है, ये साइन हुआ है टू डेवलप 10,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट गुजरात में, और 10,000 मेगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट है, ये कंप्राइज़ करेगा सोलर, विंड, हाइब्रिड, राउंड द क्लॉक, पीक, फर्म, डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट कवर एन एक्सटेंसिव 50,000 एकड़ ऑफ encumbrance free government land, ठीक है? तो यू कैन से द एमओयू जो है, ये एमओयू जो है वो बहुत ही बढ़िया है। रिन्यूएबल एनर्जी जितना ज़्यादा प्रमोट होगी, सस्टेनेबल चीज़ों पे हम जितना जल्दी स्विच करेंगे, दैट इज़ बहुत बढ़िया चीज़ मैं बोलूँगी है। ठीक है? सो दिस वाज़ इट। आई नो आज का सेशन थोड़ा-सा जल्दी आपको लग रहा होगा, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही रहे। रीज़न बीइंग कि जब कोई करंट अफ़ेयर पढ़े ना, उसको ऐसा ना लगे कि यार बहुत धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं, एंड इट्स नॉट कि हम पूरा दिन करंट अफ़ेयर में ही निकाल दें। तो समझ में आना चाहिए, जल्दी हो, धीरे हो, आराम से हो। यू लेट मी नो अगर आपको जैसा समझ में आए, आपको लगे कि नहीं मुझे धीरे बोलना चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम आप धीरे बोलो या थोड़ा जल्दी-जल्दी पढ़ाया करो। व्हाटएवर यू लाइक आई विल डू दैट, ठीक है? So thank you now for now. We will be meeting you again on Tuesday. Thank you so much.